सभी का स्वागत है एग्जाम तक 2.0 में। यहाँ पर थर्ड वीडियो आ चुका है। इस सीरीज का दो वीडियो पहले ऑलरेडी अपलोडेड हो चुके हैं। अगर आपने नहीं देखे तो पहला वीडियो था पॉलिटी का संविधान सभा और दूसरा था संविधान के विभिन्न स्रोत। वो दोनों वीडियो नहीं देखे हैं, इस वीडियो के एंड में मैं उनका लिंक दे दूंगा, आप लोग जरूर से देख लीजिए चैनल पर जाकर। थर्ड वीडियो 2 दिन लेट हो गया, मंडे को ये लेक्चर आ जाना चाहिए बट नहीं आ पाया। बट आप लोग जो है हर वीक में जो है दो एटलीस्ट टॉपिक मिलेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट वाले टॉपिक। ये आज का टॉपिक भी बहुत इंपॉर्टेंट है। भारतीय संविधान में भाग, एक्चुअल में संविधान में कितने भाग है, 22 है या 25 है, इसमें बहुत सारे कंफ्यूज है। और एक भाग को हटा दिया गया है जो कि भाग अभी एग्जिस्ट ही नहीं करता। कौन सा भाग है वो, पूरी कंप्लीट डिटेल आपको मिलेगी इस वीडियो में। इस वीडियो को कंप्लीट ध्यान से देखिएगा, संविधान के भाग वाला टॉपिक जो है क्लियर हो जाएगा। अब संविधान में भाग क्या होता है, तो पहले आप लोग क्या कीजिएगा, स्क्रीन फुल कीजिएगा। भले ही आपको स्पीड चाहिए तो फिर 1.25 1.5 कर लीजिए, बाकी स्किप नहीं करना है। स्किप करेंगे तो फिर आपको कुछ भी नॉलेज नहीं मिलेगा। इससे अच्छा है कि अभी छोड़ के चले जाइए। संविधान के भाग अगर बात की जाए तो भाग क्या है, संविधान एक बुक है, जिस तरह से हमारी जीके वाली बुक है उसी तरह से। अब उसमें कौन कौन से सब्जेक्ट है, उसमें हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, इस तरह से स्पोर्ट्स है, कंप्यूटर है। तो इसी तरह से यहाँ पर भी जो है संविधान एक बुक है। संविधान में अलग अलग भाग बनाए गए, अलग अलग प्रावधानों के लिए जो है यहाँ पर अलग अलग भाग बनाए गए। और किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन डायरेक्ट बनता है कि कौन सा उल्लेख जो है किस भाग में किया गया है। तो अब स्टार्ट करेंगे, ज्यादा कोई जो है बात नहीं करते हुए मैं आपको सीक्वेंस वाइज समझाने की कोशिश करूंगा ताकि आपको यहाँ पर सारे के सारे याद हो जाए। सबसे पहले भाग वन की बात करेंगे। अब जब इंडिया देश है, एक इंडिया पूरा का पूरा देश है, तो ये संघ है। तो सबसे पहले पहले भाग में क्या लिखा जाएगा, पहले भाग में बेसिक डिटेल लिखी जाएगी, संघ और इसके क्षेत्र, यूनियन ऑफ इंडिया दैट इज भारत, ये लिखा गया अनुच्छेद 1 में। यानी कि भारत होगा यूनियन स्टेट्स का, ठीक है ना। तो यहाँ पर संघ के बारे में पहले भाग में, और ये जो अनुच्छेद 1 से 4 तक लिखा गया। कुछ पार्ट्स में आपको बताऊंगा कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, वो जरूर से याद रखना है। बाकी सभी के सभी मैं आपको याद करवाने की कोशिश करूंगा। तो संघ और उसके क्षेत्र जो है ना 1 से 4 अनुच्छेद के तहत भाग 1 में पाए जा रहे हैं। अभी मैं आपको फिर से रिवीजन भी करवाऊंगा, सो कंप्लीट ध्यान से देखिए। सेकंड भाग है, अब जब कोई देश होगा, हम क्या कहते हैं, हमारा देश धर्मनिरपेक्ष है, गणतंत्र है, लोकतंत्र है। कैसे हैं, जब उसमें कोई लोग रहते होंगे तभी तो होगा वो। नागरिक अगर नहीं होंगे किसी देश में तो वो कैसा देश होगा, वो तो बंजर भूमि उग जाएगी, अंटार्कटिका की तरह। तो यहाँ पर भारत तो अंटार्कटिका है नहीं, भारत एक देश है जिसमें 130 करोड़ लोग रहते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ, नागरिकता तो देनी पड़ेगी। सबसे पहले नागरिकता का काम आता है। सबसे पहले हमने बना दिया देश, उसके बाद दे दी लोगों को नागरिकता। तो यहाँ पर लोग रहने लग गए, 130 लोग आ गए, मतलब ऐसे मान लो 130 लोग आ गए। तो उनके लिए अनुच्छेद 5 से 11 तक के संबंधित जो है सारे के सारे उल्लेख किए गए हैं। आने वाले टाइम में इन सभी टॉपिक्स पे वीडियो आएगी, मौलिक अधिकार वगैरह सब पे। सो आप लोग इस चैनल को 2.0 चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद जो बेल आइकन दिखती है उसको जरूर से दबा देना, ताकि आपको बेस्ट वीडियोज यहाँ पर मिलती रहेगी। 2 वीडियो ये आ चुके हैं, जरूर से पूरी सीरीज को फॉलो कीजिए, तभी आपको असली बेनिफिट मिलेगा। अब नेक्स्ट तीसरे भाग, अब 130 लोग आ गए मान लो देश में। अब उनको क्या देना पड़ेगा, उनको अधिकार तो देना पड़ेगा, वो लड़ाई करने लग जाएंगे। सब लोग समान थोड़ी ना है, तो उनको समानता रखनी पड़ेगी, उनको शिक्षा का अधिकार देना पड़ेगा, स्वतंत्र रहना पड़ेगा कि आप देश में आओ घूमो करो कुछ भी। तो वो जो है फंडामेंटल राइट्स उनको देना ही पड़ेगा। अब सबसे पहले क्या किया, देश बनाया, देश में लोगों को तो रखना पड़ेगा, तो नागरिकता दी। फिर फंडामेंटल राइट्स तो होने ही चाहिए लोगों के, अदरवाइज क्या है। तो फिर फंडामेंटल राइट्स हो गए, अनुच्छेद 12 से 35, ये मोस्ट इंपोर्टेंट वाला भाग है। इसके तो हर एक अनुच्छेद को आपको याद करना है। अगला लेक्चर जो है इसी पे आएगा, जिसमें आपको कंप्लीट डिटेल मिलेगी। सो मौलिक अधिकार आपको याद रखना है, अनुच्छेद 12 से 35 के बीच में एग्जिस्ट करता है, फंडामेंटल राइट्स है। अब नेक्स्ट है भाग 4। भाग 4 कौन सा है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व। जी हाँ बिल्कुल, डीपीएसपी इंग्लिश में कहते हैं, शॉर्ट में ऐसे याद रखो। आप हिंदी मीडियम है ना, फिर भी ऐसे याद रखो, डीपीएसपी आसानी से याद रह जाएगा। डीपीएसपी का मतलब है राज्य के नीति निर्देशक तत्व, जो कि अनुच्छेद 36 से 51 में है। अब ये नीति निर्देशक तत्व क्या, लोग आ गए, मतलब देश बन गया, लोग बन गए, मौलिक अधिकार आ गए, तो उनके कुछ नीति निर्देशक होने चाहिए। उनके लिए कुछ ऐसे कल्याणकारी काम होने चाहिए जो उनको बोल दिया जाए कि आने वाले टाइम में आपके लिए ये करेगा। ये जो देश है, ये संघ जो है ना, ये राज्य, ये आप लोगों के लिए ये काम करेगा। तो वो फिर भाग 4 में डाल दिए कि आपके लिए ये काम किए जाएंगे। जैसे यूसीसी जो है ना, यूनिफॉर्म सिविल कोड, वो भाग 4 में अभी भी आर्टिकल 44 में, कि वो जो है लागू होना चाहिए इस तरह से। अब नेक्स्ट जो है कुछ कर्तव्य भी होने चाहिए। अब सारे लोगों को, 130 लोगों को
मौलिक अधिकार तो दे दिए, लेकिन उनके भी तो कुछ कर्तव्य होने चाहिए कि वो देश देश की संपत्ति की रक्षा करे, एनवायरनमेंट की रक्षा करे, जो है ना। तो इसलिए भाग 4 में ही जो है भाग 4A बना दिया गया। अब यहाँ पर भाग 5 नहीं बनाया गया क्योंकि भाग 5 तो ऑलरेडी है। तो इस तरह से इस संविधान में 25 भाग कैसे बने वो मैं आपको आगे बताऊंगा, कॉन्सेप्ट इसी तरह से बना हुआ है। तो भाग 4A है। अगर बात ये क्वेश्चन बनेगा कि फंडामेंटल ड्यूटीज किस भाग में है, तो भाग 4A में है, भाग 4 में नहीं है, चौथे भाग में नहीं है, चौथा ए में है। यहाँ पर है मूल कर्तव्य लोगों के लिए। मूल रूप से ये जो है 1942, इन पे भी अलग से वीडियो आएगा, आप लोग टेंशन मत लीजिए। 1942 सरदार स्वर्ण सिंह की सिफारिश पर, कमेटी थी उनकी, उनकी सिफारिश पर जो है यूएसएसआर के संविधान से लिया गया। ये बाय द वे मैंने पिछले वीडियो में बिल्कुल आपको डिटेल में बताया था किस देश से लिया है और वो भी समझाया था। तो ये यहाँ पर अनुच्छेद 51A में है। अच्छा, अनुच्छेद बी इंक्रीज नहीं किया है, अनुच्छेद 51A में ही जो है यहाँ पर मूल कर्तव्यों को डाला गया है। तो ये आपको याद रखना। अब मूल कर्तव्य हो गया। अब इतने सारे लोग तो हो गए, 130 लोग हैं, उनको हैंडल करने के लिए ऐसा तो है नहीं कि 130 साथ में बोलेंगे, साथ में अपना कर्तव्य करेंगे। तो इसके लिए क्या बना गया, अलग अलग टीम में बांट दिया गया। यहाँ पर ऊपर कौन रहा, ऊपर रहा संघ, जो सेंट्रल गवर्नमेंट है ना वो। तो यहाँ पर आपको याद रखना है संघ जो है ना सेंट्रल, वो भाग 5 में है। भाग 4 तक तो लोगों के काम हो गए, अब सरकार के भी तो कुछ काम है। तो भाग 5 में जो है संघ है, अनुच्छेद 52 से 151, इसमें ही सारे के सारे प्रधानमंत्री के, राष्ट्रपति के सारे अनुच्छेद इसी में आते हैं, जो आपको आगे बताऊंगा। संसद, लोकसभा, राज्यसभा, इन सब के आर्टिकल 52 से 151 के बीच में है। संघ कहते हैं, केंद्र कहते हैं, यूनियन गवर्नमेंट कह सकते हैं। तो ये भाग 5 में है। अब यूनियन तो बना दिया, ऐसा तो है नहीं कि एक ही यूनियन से काम चलेगा, भारत कितना बड़ा देश है, तो यहाँ पर अलग अलग राज्य भी बनाने पड़ेंगे। तो राज्य बना दिए। भाग 6 में बना दिया कि भाई स्टेट होंगे, स्टेट गवर्नमेंट की जो भी है वो सब यहाँ पर है। यहाँ पर सीएम, राज्यपाल, इन सबके जो है उल्लेख यहाँ पर है, हाई कोर्ट वगैरह इन सबके। तो आप लोग देख पाएंगे 152 से 237 तक जो है यहाँ पर राज्य का उल्लेख किया गया, बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी मैं आपको फिर से रिवीजन करूंगा क्विक रूप से अच्छे से, तभी आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा, क्लियर हो जाएगा। अब नेक्स्ट है भाग 7 में। भाग 7 आपको बहुत इंपॉर्टेंट याद रखना। क्यों इंपॉर्टेंट याद रखना इतना, भाग 7 में क्या लिखा था, पहली अनुसूची के भाग ख के राज्य। अब अनुसूची क्या होती है ना, जो चीज एक्स्ट्रा लिखनी होती है। जैसे अब यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, भाग 1 में कि संघ और उसके क्षेत्र, अब उसमें स्टेट भी है, तो स्टेट का नाम यहाँ पर लिखेंगे तो बार बार जो है संशोधन करना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पर लिख लिया है कि राज्यों की सूची जो है अनुसूची में लिखी गई है, पहली अनुसूची में। अब पहली अनुसूची में अगर हम लोग जाते हैं तो वहां पर अलग अलग कैटेगरी की गई थी पहले, जब स्टार्टिंग में, जब भारत आजाद हुआ, कि भाग ख के राज्य, भाग क के राज्य। तो अब उसको तो हटा लिया, अब सब एक तरह के ही राज्य हैं और एक तरह के केंद्र शासित प्रदेश हैं। तो राज्यों में कोई भी डिफरेंस नहीं है, राजस्थान भी एक जैसा ही है, गुजरात भी एक जैसा ही है, महाराष्ट्र भी एक जैसा ही है। तो ये अभी भाग जो है रिमूव कर दिया गया संविधान से, आपको याद रखना। रिमूव कर दिया तो ऐसा नहीं है MS वर्ड की तरह कि भाग 7 हट गया तो भाग 8 जो है ये यहाँ पर आ गया, नहीं, इसको भाग 8 को 8 ही रहने दिया। इसलिए भाग 7 जो है आपको बहुत सारी किताबों में नहीं मिलता है, तो भाग 7 को भी हटा दिया। अनुच्छेद 238 था ये, नाउ रिमूव्ड लिख दिया यहाँ पर, ठीक है ना। मैंने आपको समझा दिया किस तरह से हटाया, क्योंकि भाग ख के राज्य थे, अब भाग ख के तो राज्य ही नहीं रहे, तो फिर ये भाग क्यों रहेगा। अब नेक्स्ट जो है 8वें तक पढ़ लेते हैं, उसके बाद मैं आपको फिर से एक बार क्विक रिवीजन करवा लूंगा। भाग 8 की अगर बात करें तो संघ, राज्य, क्षेत्र। अब ऊपर भाग 5 में संघ बना लिया, 6 में राज्य बना लिया, 7वां तो एग्जिस्ट ही नहीं करता, तो भाग 8 में क्या रखेंगे। अब इन दोनों के बीच में कुछ न कुछ रिलेशन तो होना चाहिए। सीएम है तो वो प्राइम मिनिस्टर कैसे मिलेगा, कैसे बातचीत करेगी, कैसे फंड आएगा, तो ये संघ राज्य क्षेत्र के अंतर्गत आता है, यानी कि उनके संबंध के बारे में। तो केंद्र और राज्य सरकार का संबंध जो है भाग 8 में है। अनुसूची 8 अलग है, वो अनुसूचियां अलग है, वो भी मैं आपको एक दिन पढ़ा दूंगा। अनुसूची अलग है, ये भाग पढ़ रहे हैं आज हम लोग। तो 239 से 242 ये जो है, अगर बात की 3 अनुच्छेद ये संघ और राज्य के संबंध के बारे में बताते हैं। फिर भाग 9 बहुत इंपॉर्टेंट, भाग 9 में 3 भाग बना लिए गए। अभी मैं आपको बता दूं, भाग 9 में है पंचायतों का उल्लेख, ठीक है ना। जो पंचायतों का उल्लेख है कि पंचायतें का गठन किया जाएगा। तो अनुच्छेद 243 को कितना चौड़ा कर दिया आप लोग देख पाएंगे। अनुच्छेद 243 जो है ना ए से ओ तक, मतलब ये सब इतनी डिटेल में याद रखने की जरूरत नहीं है। ये जरूर याद रखना अनुच्छेद 243 जो है ना ये किस भाग से संबंधित है, भाग 9 से संबंधित है। ए से ओ तक जो है अगर बात की जाए तो पंचायत से संबंधित है। फिर भाग 9A जोड़ दिया यहाँ पर, ठीक है ना, भाग 10 नहीं जोड़ा, भाग 9A में नगर पालिकाओं को जोड़ दिया। फिर यहाँ पर भाग 9B में जोड़ दिया सहकारी समितियां जो होते हैं कोऑपरेटिव,
उनको भी जोड़ दिया इसी में। तो 243 जो है ZH से ZT तक खींच लिया, इतना लंबा इसको खींच लिया, मतलब बहुत ज्यादा इसी के अंदर अनुच्छेद बना लिए। इसी तरह से हम लोग बहुत सारी अलग अलग किताब पढ़ते हैं कि 465 अनुच्छेद है या इतने अनुच्छेद है। तो मूल रूप से तो 395 है, लेकिन इस तरह से खींच खींच कर इनको बहुत ज्यादा कर लिया। अब मैं आपको फिर से बताता हूँ, यहाँ पर हमने भाग 5 में संघ बना दिया, भाग 6 में स्टेट बना लिया। अब संघ राज्य का शासन भी चल गया। अब सीएम आकर हर पंचायत में तो काम नहीं करेगा, पंचायतों के लिए कुछ न कुछ अलग करना पड़ेगा। तो फिर सोचा कि भाग 9 में जो है पंचायतों का गठन कर लेते हैं। अब ये पंचायतें कहाँ पर होगी, ये गाँवों में होगी। तो शहरों वाले लोग कह रहे हैं हमारे हर एक शहर में तो आएंगे नहीं सीएम, तो शहरों के लिए जो है भाग 9A में नगर पालिकाओं का गठन कर दिया गया। फिर 9B में सहकारी समितियों का गठन कर दिया गया, क्योंकि सहकारी समितियां भी काफी सारे जो है समूह होते हैं, तो इनके लिए भी अलग से भाग बना दिया। तो 9A तक हो गया। फिर 10वां पढ़ लेते हैं। अब कुछ ऐसे लोग हो गए, जैसे मान लो सेंटर वाले तो भाग 5 में आ गए, स्टेट वाले भाग 6 में आ गए, गांवों वाले शहरों वाले लोग भाग 9A और B में आ गए। अब भाग 10 में कुछ ऐसे लोगों को रखा जो अनुसूचित और जनजाति क्षेत्र वाले लोग हैं, वो किसी की नहीं मानते हैं। आपने सुना होगा जो आदिवासी इलाके वगैरह होते हैं, तो उनके लिए कुछ स्पेशल करने के लिए अनुच्छेद 244 में जो है और 244A ये भाग 10 में संबंधित है, अनुसूचित और जनजाति क्षेत्रों से संबंधित है। भाग 10 संविधान का बहुत इंपॉर्टेंट, याद रखना। अब एक बार क्विक रिवीजन कर लेते हैं, उसके बाद में फिर जो है 11वें से पढ़ाऊंगा आपको। इस बार जो ये रिवीजन है ये जरूर से देख लेना, आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ पर एक बार जो है क्विक रिवीजन करवा ले तो मैं भाग 1 से 10 तक आपको याद रह जाएंगे। भाग 1 में क्या है, पहले देश तो बनाना पड़ेगा, तो देश बनाया भाग 1 में, संघ और उसके क्षेत्र जो है ये इसमें लाइए। अब लोगों को तो रखना पड़ेगा, अदरवाइज वो कैसा देश है। तो फिर नागरिकता जो है भाग 2 में किया गया कि लोगों को नागरिकता देंगे। फिर तीसरे में जब लोग रहेंगे तो उनके अधिकार भी तो चाहिए, उनको स्वतंत्रता समानता, ये सारे अधिकार जो है भाग 3 में फंडामेंटल राइट्स के तहत दे दिए गए, अनुच्छेद 12 से 35 तक। ये सब एक एक टॉपिक है जो कि हम लोग कवर करेंगे एक एक अलग अलग लेक्चर में। फिर भाग 4 में जो है अब लोगों के प्रति स्टेट की कुछ जिम्मेदारी होती है कि उनके लिए कुछ अच्छे काम और किए जाएंगे डीपीएस में, यानी कि नीति निर्देशक तत्व। तो भाग 4 में जो है डीपीएस भी लाया गया, नीति निर्देशक तत्व के कुछ ऐसे मतलब वहां पर जो है स्पेशल उपबंध कर दिए कि ये आप लोगों के लिए किए जाएंगे आने वाला टाइम में 36 से 51 तक। इसमें अंतर्राष्ट्रीय शांति है, यूसीसी है, और भी बहुत सारे काम है जो इसमें किए जाएंगे, जैसे आर्थिक न्यायिक समानता वगैरह ये सब। फिर भाग 4A में जोड़ दिया गया, लोगों को तो मौलिक अधिकार भी मिल गए, उनके लिए स्टेट कुछ और भी करेगा, लोगों का तो फर्ज बनता है ना। तो भाग 4A में मूल कर्तव्य जोड़ दिया कि लोगों को ये काम तो करना ही पड़ेंगे, ये उनके मौलिक कर्तव्य 51A अनुच्छेद में जोड़ दिया गया। फिर भाग 5 में अब 130 लोग आ गए, मैंने जैसे आपको स्टार्टिंग बताया था 130 लोगों को हैंडल करने के लिए कुछ संघ बनाना पड़ेगा, दिल्ली से चलाएगी सरकार, फिर अलग अलग स्टेट में बैठेगी। तो भाग 5 में संघ बना दिया गया, अनुच्छेद 52 से 151 तक, यानी कि 99 आर्टिकल जो है केंद्र सरकार से संबंधित है। फिर भाग 6 में जो है स्टेट बना दिया, क्योंकि संघ अब ऐसा तो है नहीं कि प्रत्येक लोगों से मिलेगा, स्तर बाय स्तर चलेगा, लेवल बाय लेवल। तो यहाँ पर जो है स्टेट्स का गठन कर दिया अनुच्छेद 152 से 237 तक। फिर भाग 7 मैंने आपको बता दिया, पहली अनुसूची में जो है ख भाग के जो स्टेट थे उनको तब हटा ही लिया गया। तो जाहिर सी बात है भाग 7 को याद रखने की जरूरत नहीं, हटा लिया गया, लेकिन याद जरूर रखना 238 था इसका अनुच्छेद जो हटा दिया गया। फिर भाग 8 की अगर बात की, संघ राज्य क्षेत्र है, ये संघ राज्य क्षेत्र है भाग 8 में, अब संघ बना दिया गया, राज्य भी बना लिया गया। इन दोनों के बीच में संबंध तो होना चाहिए, तो अनुच्छेद 239 से 242 के बीच में जो है संघ राज्य क्षेत्र है। फिर अब देखो ऊपर तो सेंटर आ गया, फिर स्टेट आ गया। अब स्टेट ऐसे तो नहीं कि एक एक लोग से जाकर मिल लेगा, तो स्टेट के नीचे भी बहुत सारे होने चाहिए पंचायतें। तो यहाँ पर जो है लोकल स्तर पर एक गठन किया गया, भाग 9 में पंचायत होगा। पंचायतें कहाँ पर होगी, गाँवों में होगी। तो शहर वाले लोगों ने कहा हमारे यहाँ पर कौन रोज सीएम पीएम आएंगे, तो यहाँ पर बना दिया नगर पालिकाएं, मतलब जो है भाग 9A में। फिर भाग 9B में कुछ ऐसे ऑर्गेनाइजेशन जो होते हैं ना कोऑपरेटिव सोसाइटीज, तो उनके लिए सहकारी समितियां बना दी गई। तो ये भाग 9A B इस तरह से हो गए। इस तरह से मैं आपको बताऊंगा कि भाग 25 कैसे हो गई, वो भी बताऊंगा। अब ये तो हो गए, सेंटर हो गया, स्टेट हो गया, और पंचायतें हो गई, शहरों के लोग हुए, सहकारी समितियां हो गई। कुछ लोग ऐसे जो जंगलों में ही रहते, आदिवासी है, वो जो है ट्राइबल एरिया वाले हैं, तो उनके लिए भाग 10 बना लिया गया अलग से कि आप लोग को इस भाग में रखा लिया जाएगा, आप लोगों के लिए अलग है ये सब कुछ। तो भाग 10 में उनके लिए किया गया। अब मैं आपको ये सब जो है अच्छे से समझाने के लिए बोल रहा हूँ ताकि आपको बहुत ही अच्छे से हो जाए। अब नेक्स्ट भाग 11 से स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर जो अगर बात की जाए तो संघ और राज्यों के बीच में संबंध,
ये जो है अगर बात की जाए, ये संघ राज्य क्षेत्र थे। यहाँ पर जो है ना अगर बात की जाए संघ राज्य क्षेत्र में कौन कौन से हैं, अभी मैं आपको बता लेता हूँ। संघ राज्य क्षेत्र में कौन सा आ गया, जैसे आपको पता होगा एक संघ सूची होती है, एक राज्य सूची होती है, एक समवर्ती सूची होती है। अब जब ये बना लिया गया, संघ बना लिया गया और यूटी भी मतलब स्टेट भी हो गया, तो इनके बीच में कौन से क्षेत्र कहाँ पर होंगे, जैसे विदेश पर, रक्षा पर, रेल पर, इन सब पर सेंट्रल मतलब जो है वो इसी तरह से स्टेट लिस्ट अलग होती है। तो ये जो है संघ राज्य क्षेत्र के जो है ये भाग 8 में थे। अब भाग 11 में फिर से क्या गया, ये सब बन गए, पंचायतें भी बन गई, अब अनुसूचित संघ भी बन गए। अब इनके बीच में संबंध कैसे बैठेंगे, राज्य और संघ, मतलब जो स्टेट है ना ये इन सभी लोगों की बातें संघ तक कैसे पहुंचाएगा, केंद्र तक। ये भाग 11 में लिख लिया गया 245 से 263 तक। तो ये जो है भाग 11 में है। उसके बाद भाग 12 में कौन से हैं, अब ये सब तो कर लिया, पंचायतें बना ली, स्टेट बना लिया। जब फाइनेंस ही नहीं होगा तो फिर क्या होगा, तो यहाँ पर जो फाइनेंस, संपत्ति, संविधान और वाद, मतलब ये सब जो आप लोग समझिए फाइनेंस से संबंधित जो है भाग कौन सा है, 12 है। भाग 12 जो है 12 है 264 से 300 ए तक। 300 ए कौन सा है आपको पता होना चाहिए, संपत्ति का जो मूल अधिकार था उसको हटाया गया था, उसको 300 ए में ही रखा गया है। तो ये थोड़ा सा अभी मैं आपको जो है आगे फंडामेंटल राइट्स वाले जो है वीडियो में आपको बता दूंगा। तो फाइनेंस आपको याद रखना है। यहाँ पर जो अगर बात किया भाग 12 में स्थित है, वित्त से संबंधित है ये। अब भाग 13 में कौन सा है, अब जो फाइनेंस है तो फाइनेंस आएगा कहाँ से, बिजनेस। तो भारत के भीतर व्यापार, वाणिज्य और समागम, यानी कि भारत देश के अंदर भी और बाहर भी किस तरह से ट्रेड होगा, व्यापार होगा, इस तरह की जो है सुविधाएं कहाँ पर की गई, 301 से 307 तक की गई। यानी कि अब फाइनेंस चाहिए तो व्यापार तो चाहिए चाहिए, जाहिर सी बात है। तो इस तरह से सीक्वेंस वाइज याद रखो। भाग 14 कौन सा है, संघ और राज्यों के अधीन सेवाएं। अब यूपीएससी की तैयारी आप लोग कर रहे हैं तो यूपीएससी जो है यहीं पर स्थित है, यानी कि भाग 14 में स्थित है, 14 भाग में स्थित है यूपीएससी। कैसे है, अब सेंट्रल भी बना दिया, स्टेट भी बना लिया, फाइनेंस भी करेंगे, ट्रेड भी करेंगे, तो अब इन सबको हैंडल कौन करेगा, एमएलए एमपी तो हैंडल करते नहीं, उनका तो कुछ काम है नहीं, ऐसे याद रखो। तो उनके लिए जो है सर्विसमैन चाहिए। तो यहाँ पर यूपीएससी जैसी ऑर्गेनाइजेशन संघ और राज्य के अधीन जो सेवाएं होती है, अखिल भारतीय सेवा, उनका गठन जो है अनुच्छेद 308 से 323 तक किया गया। और यूपीएससी का 315 आर्टिकल है, ठीक है ना। और 312 आर्टिकल कौन सा है, जिसमें राज्यसभा कोई अलग अखिल भारतीय सेवा का गठन कर सकती है। ये सब आपको आर्टिकल्स इस चैनल पर मिलेंगे आने वाले टाइम में। फिर भाग 14 ए बना लिया गया। अब भाग जो है 14 ए क्या है, अधिकरण, ट्रिब्यूनल्स हैं। ये ट्रिब्यूनल्स क्या है, तो ट्रिब्यूनल्स इस तरह की अगर बात की जाए अलग ही न्यायिक पीठ होती हैं, जिसके फैसले जो हैं वही करती है अलग से। जैसे अगर ये मान लो राज्य के अधीन जो सेवा वाले लोग हैं, अगर इन दो के बीच में किसी का झगड़ा हो जाता है, कुछ भी हो जाता है, तो अधिकरण बैठाया जाएगा, ट्रिब्यूनल बैठाई जाएगी। तो ये अलग तरह की जो है जजमेंट की बेंच होती है। और ये 323 ए और बी में इसका जो है बात की गई है। तो इस तरह से अनुच्छेद 25 26 हो गए, मैं आपको अभी बताऊंगा। फिर है भाग 15 में क्या है, निर्वाचन। अब इतना सब कुछ हो गया, सेंट्रल बन गया, स्टेट बन गया, पंचायतें बन गई, इलेक्शन तो होना ही पड़ेगा, अदरवाइज वहां पर कौन बैठेगा। तो इलेक्शन जाहिर सी बात है बहुत इंपॉर्टेंट। तो 15 आर्टिकल याद रखना इलेक्शन संबंधित। अब इसमें से कुछ कुछ भाग आपको याद होने चाहिए, पर्टिकुलर शॉर्ट ट्रिक की जरूरत ही नहीं है, आपको सब कुछ याद होना चाहिए कि भाग 15 में इलेक्शन है तो फिर इलेक्शन है, जाहिर सी बात है। आप यहाँ पर 324 से 329 तक जो है इलेक्शन कमीशन वगैरह सबका गठन किया गया है और यहाँ पर उल्लेख किया गया है। तो इलेक्शन कहाँ पर है, ये भाग 15 में। अब भाग 16 के लिए जो है कुछ वर्गों के लिए विशेष उपबंध करना। अब अनुसूचित क्षेत्र वगैरह वो तो हो गए भाग 10 में, यहाँ पर ऊपर बताते हैं भाग 10 में वो हो गए। लेकिन ऐसा तो है नहीं कि हर लोग इक्वल हैं समाज में। तो कुछ वर्ग हो, जैसे ओबीसी हो गया, या ये सब जो है ना ईडब्ल्यूएस के लिए अब कुछ स्पेशल किया है। तो ये सब 330 से 342 इनके बीच में समझ लीजिए कि कुछ विशेष वर्ग के लिए जो विशेष उपबंध होते हैं, ये संबंध जो है भाग 16 में किया गया है। अब इतना कुछ हो गया। फिर 17 में लैंग्वेज ही नहीं है, गवर्नमेंट काम कैसे करेगी, जब गवर्नमेंट को कुछ ऑफिशियल डॉक्यूमेंट बनाने होंगे तो कैसे बनेगी, किस लैंग्वेज में बनेगी। तो राजभाषा निर्धारित की गई है अनुच्छेद 343 से 351 तक। और भाग कौन सा है, भाग 17 है। इसके लिए भाग 17 आपको याद रखना, 17 जो है ये राजभाषा से संबंधित है। फिर 8वें में आपात उपबंध है। अब राज्य बना लिए गए, कितने राज्य हैं आज के टाइम पे, 28 राज्य हैं। कोई राज्य नहीं माना, कुछ राज्य ने कुछ गलती कर दी, यहाँ पास में चाइना पाकिस्तान जैसे देश हैं, इन्होंने कुछ गलती कर दी, क्योंकि हमने जो है फाइनेंस भी बना दिया, ट्रेड भी बना दिया, सर्विस भी बना दी, राजभाषा भी बना दी। अब कुछ युद्ध वगैरह भी तो हो सकता है, या कोई स्टेट गवर्नमेंट भी तो उल्टी खा सकती है, पलटी खा सकती है। तो इसके लिए आपात उपबंध बना लेके आपातकाल लगा देंगे हम लोग, अगर ऐसा किया तो भाग 18 के तहत।
ठीक है ना। तो भाग 18 के तहत जो है अपात उपबंध किए गए हैं 352 से 360 के बीच में। फिर भाग 19 में विविध जोड़ दिया इस तरह से ये वर्ड। अब इसमें क्या है ना, जो ऊपर बातें नहीं लिखी गई हैं और जो छोटी छोटी इंपॉर्टेंट जो बातें हैं वो विविध भाग में। तो एग्जाम में ये भाग कभी कभार नहीं पूछते हैं, क्या कभी कभार क्या मैक्सिमम टाइम नहीं पूछते हैं, लेकिन याद रखना चाहिए ऑप्शन में आपको कि भाग 19 में विविध के लिए किया गया कि कुछ भी एक्स्ट्रा जो चीजें वो इसमें जोड़ी जाएगी। अब भाग 20 में इतना कुछ कर लिया। भाग 5 में संघ बना लिया हमने, भाग 6 में स्टेट बना लिया, 8 में उनके क्षेत्र निर्धारित किए दिए गए, 11 में कौन से कर दिए गए, 11 में हमने उनके बीच में संबंध कर लिए गए, ठीक है ना, कि संघ और राज्य के बीच में कौन से संबंध हो गए, ये सब कुछ कर लिया। वित्त कर लिया और संपत्ति। तो अगर आने वाले टाइम में कोई चाहेगा कि इनमें जो है संशोधन किया जाए तो कैसे करेंगे, अनुच्छेद 368 के तहत संशोधन कर सकते हैं, जो कि भाग 20 में अनुच्छेद 368 तो सबको याद है, भाग 20 सबको याद नहीं है, याद रखना है भाग 20 में संशोधन होगा। फिर 21 में क्या हुआ, जो कुछ टेम्परेरी है, अस्थायी संक्रमणकालीन और विशेष उपबंध जो किए जाते हैं कुछ टाइम के लिए, वो भाग 21 में किए गए। अब ये सब हो गया। फिर भाग 22 लास्ट भाग है, कॉन्स्टिट्यूशन का संक्षिप्त नामों का वर्णन है, कुछ शॉर्ट नाम है, जैसे अगर बात की डॉक्टर है तो उसको जो है शॉर्ट में क्या कहते हैं, डी आर डॉट, इस तरह से कहते हैं ना। लेफ्टिनेंट है तो उसको क्या कहते हैं, तो इस तरह से जो है एल टी। तो इस तरह से हिंदी में जो है शॉर्ट नाम्स, हिंदी के प्राधिकरण पाठ वगैरह, मतलब कौन से वर्ड है, वोकेबलरी एक तरह से कह सकते हैं संविधान की, वो सबसे एंड में आती है ना आपके किसी भी किताब में भी। तो यहाँ पर भी सबसे एंड में भाग 22 में दिया गया है संक्षिप्त नाम का वर्णन वगैरह 393 से 395 तक। तो देखिए कौन कहता है 465 आर्टिकल है, आर्टिकल 395 पर खत्म हो जाता है। किसी को पूछ लेना कि 396 आर्टिकल कौन सा है, नहीं बताएगा। लेकिन जैसे कि मैंने आपको बताया आर्टिकल बीच बीच में इंक्रीज किए, 300 ए कर दिया, यहाँ पर जो आप लोग देख पाएंगे 243 का तो क्या हल कर दिया, जेड टी तक ले गए ये लोग। तो इस तरह से जो है 465 तक पहुंच गए हैं। अब मैं आपको एक बार फिर से बता दूं, ये भाग जो है बहुत ही आसान है और बहुत आसान से याद हो जाएंगे। सबसे पहले देश बना दिया। अब देश में लोग तो नहीं रहेंगे तो फिर क्या होगा, तो फिर नागरिकता दी, फंडामेंटल राइट्स दे दी, उनको बोला कुछ और आपके लिए स्टेट करेगा, तो राज्य के नीति निर्देशक तो बना लिए। फिर उनके भी तो कुछ कर्तव्य होंगे, फिर संघ राज्य बनाना पड़ेगा क्योंकि ऐसे तो काम नहीं चलेगा। तो 5वें में संघ है, 6ठे में फिर स्टेट है, 6ठे में स्टेट है, 7वें में भाग ख के राज्य थे वो भी है नहीं, और 8वें में अगर बात की जाए यहाँ पर जो है भाग 8वां कौन सा है, तो यहाँ पर संघ और राज्य के बीच में क्षेत्र कौन से होंगे, कौन से क्षेत्र पर किसका अधिकार होगा, तो ये बताइएगा यहाँ पर। फिर 9 में पंचायत लोकल स्तर पर, 9 ए में जो है नगर पालिका, 9 बी में सहकारी समितियां, भाग 10 में अनुसूचित और जनजाति जो क्षेत्र हैं वो हैं, 11 में फिर इनके बीच में संबंध क्या हुआ, इनके बीच में संघ और राज्य, ये जो इन सब की बातें हैं पंचायत वगैरह की, इनकी बातें स्टेट जो है सेंटर तक कैसे पहुंचेगा, तो ये भाग 11 में। फिर भाग 12 में वित्त फाइनेंस वगैरह इनसे संबंधित है। भाग 13 में कौन सा है, तो व्यापार तो करना पड़ेगा, तो भाग 13 में व्यापार है। फिर भाग 14 में अब इन सबको हैंडल करने के लिए जो है सरकारी अधिकारी तो चाहिए ही चाहिए, तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, यूपीएससी जैसी जो अखिल भारतीय सेवा, इनका गठन करना पड़ेगा। फिर भाग 15 में इलेक्शन तो करवाना ही पड़ेगा, अदरवाइज तो फिर इन पे कौन बैठेगा, पंचायतों पर, स्टेट पे, तो भाग 15 में इलेक्शन है। उसके बाद अगर बात ये सारे के सारे बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड यहाँ पर जो है अब भाग 16 में क्या गया है, यहाँ पर हमने एस टी एस सी वगैरह उनके लिए ऊपर कर दिया था, जो अनुसूचित क्षेत्र वाले, लेकिन कुछ स्पेशल वर्ग है ओबीसी वगैरह, इनके लिए जो है भाग 16 में कर दिया गया। 17 में राजभाषा कर ली, 18 में फिर आपातकाल लगाना पड़ेगा, 19 में फिर क्या गया, विविध रख लिया कि कुछ भी एक्स्ट्रा जो भी मामला है वो यहाँ पर सल्टा देंगे। भाग 20 में कौन सा है, संविधान संशोधन तो करना पड़ेगा, हो सकता है कोई ऐसा आ जाए इंदिरा गांधी जैसे, या फिर अभी जो प्राइम मिनिस्टर साहब है ऐसे, तो फिर संविधान संशोधन करना पड़ेगा। वैसे हर कोई करता है, ठीक है ना, इसमें कोई अलग बात नहीं। 21 में अस्थायी संक्रमणकालीन विशेष उपबंध है, और 22 में संक्षिप्त नाम वगैरह है। तो ये 22 हो गए। अब भाग 25 कैसे हो गए, भाग तो 22 ही है, भाग 23वां 24वां 25वां कहाँ पर गया, तो मैं आपको अभी इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल दे देता हूँ। आपने कौन सा भाग पढ़ा, तो यहाँ पर जो है 7वां भाग तो हटा लिया गया, तो अब 21 भाग तो बचे पीछे, कितने बचे पीछे, 21 भाग बचे। लेकिन यहाँ पर जो है, यहाँ पर अगर बात किया 14A आपने पढ़ा होगा। सबसे पहले 9वें से स्टार्ट करते हैं। 9 में आपने 2 पढ़े होंगे, ठीक है ना, 9 में आपने जो है 2 इंपॉर्टेंट आर्टिकल थे, कौन से थे 9 में, अगर बात की जाए तो एक तो था नगर पालिका का और दूसरा था सहकारी समितियों का। उसके बाद आपने कौन से पढ़े, अभी मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पर आप लोग देख लीजिए, ये जो है भाग 9 आप लोग देख लीजिए, यहाँ पर जो है नगर पालिकाएं और सहकारी समितियां। फिर अगर बात किया भाग 14A में, भाग 14 जो है चौदहवा, जिसमें यूपीएससी वगैरह है, तो इसमें भी ये बना लिया गया, उनकी जो है ट्रिब्यूनल्स बना दी जाएगी। अब एक कौन सा छूट रहा है, तो भाग 4 में फंडामेंटल ड्यूटीज की आप लोगों को भी कुछ ये धर्म निभाने पड़ेंगे,
तो कितना हो गया, ये 1 हो गया, 2 हो गया और ये 2, 4, 21 प्लस 4 जोड़ेंगे तो 25 हो जाएंगे। तो संख्या में पूछ लिया जाएगा कि संख्या में, कुल संख्या में कितने भाग है, तो फिर 25 है, लेकिन भाग अभी भी 22 ही है, 22 ही है। कौन सा भाग हटा लिया गया, 7वां भाग हटा लिया। फिर भी कुछ भी डाउट हो इस वीडियो में कमेंट बॉक्स में कीजिए, अगले वीडियो में आपका कमेंट ले लीजिए जाएगा। इस वेबसाइट पर जाकर examtakhindi.com पर जाकर इसका आर्टिकल आप लोग पढ़ पाएंगे, ये देख सकते हैं, इस पे आर्टिकल लिखा हुआ है कंप्लीट वेबसाइट पर, आप लोग जाकर पढ़ सकते हैं, क्विज वगैरह सब कुछ लगा सकते हैं। टेलीग्राम चैनल को मस्ट ज्वाइन कर लेना, वहां पर आपको पीडीएफ मिल जाएगी, बाकी पीडीएफ वेबसाइट पर भी अपलोड हो जाएगी। एंड करंट अफेयर्स वाले मेन चैनल एग्जाम तक को सब्सक्राइब जरूर से कर लेना। तो जय हिंद, जय भारत।